हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास ठाकुर। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्किल ब्लूम स्टडी फॉर। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। पहले के कंपेयर में ह्यूमन डेवलप को इकोनॉमिक से जोड़ा जाता था। जिस कंट्री की जीडीपी ज्यादा होती थी उसको सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री माना था। बट अभी करंट में ह्यूमन डेवलप को जोड़ा जाता है कि ह्यूमन का कितना डेवलप होता है, इसे ह्यूमन कितना अर्न कर पा रहा है, इसे ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब कि ह्यूमन की क्वालिटी में कितना सुधार हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कोई हॉस्पिटल है तो उसका कितना डेवलप हुआ है पहले के कंपेयर में, ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसका केंद्र बिंदु टोटली कौन है? ह्यूमन। इस मीन्स ह्यूमन का कैसे डेवलपमेंट होता है, इस टोटली मतलब कोर कोर बिंदु क्या है? ह्यूमन का डेवलपमेंट है। इसमें ह्यूमन का डेवलप होगा तब भी डेवलपमेंट हो। तो ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग द शिफ्ट ऑफ फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन वेलबींग। मतलब कि पहले के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि पहले ह्यूमन डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ा जाता था। मतलब कि जिस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा होती थी वो सबसे डेवलप माना था। बट अभी माना जाता है कि ह्यूमन का डेवलप हो रहा है। जैसे कि ह्यूमन का कितना डेवलप हो रहा है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक पर्सन है, उसका पहले 5,000 कमा रहा था और वो अब 8,000 कमा रहा था। ह्यूमन का डेवलपमेंट है। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस आता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्सिमम लोग है ना कंफ्यूज होते हैं कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट होता है। बेसिक इसमें डिफरेंस होता है। ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंज, और डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव चेंज। और कैन जो हमारा ग्रोथ होता है वो कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब कि ग्रोथ होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो गई तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है, और उसकी 1 लाख से 50,000 हो गई, नेगेटिव ग्रोथ है। उसके बाद आता है इंक्रीज ऑफ, इसका एग्जांपल हुआ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है ऑलवेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, जो हमारा डेवलप होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है। और इसमें क्या बेटर लाइफ एंड नॉट जस्ट ए बिगर साइंस। मतलब कि इसमें लोगों की है ना बेटर लाइफ को कंसल्ट किया था। लोगों की लाइफ स्टाइल कितना डेवलप हो रहा है, ये हमारा डेवलपमेंट में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव चेंज का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक दुकान है, ये दुकान है, एक बी है। एक जगह जो सेब है 100 रुपए का 2 kg मिल रहा है, और एक जगह है और 100 रुपए का 1 kg मिल रहा है। तो मतलब कि जो 2 kg मिल रहा है, एक दुकान है इसमें एप्पल, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वांटिटी में क्या है जा रहा है? क्वांटिटी में हमारा ये हमारा ये हमारा क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी में ज्यादा है, जिसे हम ग्रोथ बोलते हैं। और ये क्वालिटी, मतलब जैसे एग्जांपल है इसमें, जैसे एक दुकान है जिसमें एप्पल सौ 100 रुपए का 2 किलो केजी मिलता है। ये हमारा क्वांटिटी में ज्यादा है, बट इसमें कुछ खराब भी हो सकता है। तो ये हमारा ग्रोथ को आता है। जो एक दुकान है बी, वो क्वालिटी में अच्छा है, उसमें 1 किलो से 2 किलो का आता है, वो हमारा डेवलपमेंट को कंसल्ट किया जाता है। और ग्रोथ में कैन नॉट लीड टू द डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ हुआ इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट भी होगा। मतलब किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन जो वहाँ की जो एवरेज पर्सन है उनकी इनकम में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये हमारा डेवलपमेंट नहीं आएगा। उसके बाद आता है हमारा द ओल्ड व्यू एंड व्यू ऑफ डेवलपमेंट। तो ओल्ड व्यू क्या है? द ओनली फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। द ओल्ड व्यू है, पहले है ना किसी भी कंट्री की ग्रोथ को है ना हम इकोनॉमिक ग्रोथ से आता है। जिस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होता था वो सबसे डेवलप माना जाता था। बट द बिगर साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ द मोर डेवलपमेंट कंट्री वाज द कंसर्न। मतलब कि इसे बोला गया है कि जिस कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा ग्रोथ होती थी उसे हम डेवलपमेंट में कंसल्ट किया था। बट द द द कॉल लॉ द हायर जीडीपी डज नॉट ऑलवेज द मीन ऑफ द बेटर लाइफ एंड एवरेज पर्सन। मतलब कि किसी कंट्री की हायर जीडीपी होने का मतलब यह नहीं है कि वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल भी बेटर होगा। ठीक है। उसके बाद न्यू व्यू द फोकस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम।
मतलब कि सब बता रखा न्यू व्यू के अकॉर्डिंग कि उनके है ना क्वालिटी में फोकस किया जाता था और उनके अपॉर्चुनिटी, उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उनको कितना फ्रीडम है। ये हमारा न्यू व्यू है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट के है, जो जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले है ओवर द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिगर जीडीपी मोर देन डेवलपमेंट, दिस वाज द रॉन्ग था। मतलब इसे बता रखा है कि जीडीपी की ग्रोथ से ही डेवलपमेंट कंसल्ट नहीं किया था। जो इसमें दो साइंटिस्ट थे, द लेटर टू द 1918 to 19 to two साउथ इंडियन साउथ एशियन इकोनॉमिक्स द चेंज द एवरीथिंग। उन्होंने दो थे, एक तो फर्स्ट था डॉक्टर महबूल हक और एक था प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इसके बारे में इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिए प्रोफेसर क्रिएट बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन्होंने एक थ्योरी दी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट, आपने देखा होगा भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट में एवरी ईयर वो रैंक आता है कि क्या है नहीं है, तो इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट पे दिया है इन्होंने प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने टोटली दी है ह्यूमन की है ना फ्रीडम, ह्यूमन को अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो अपने अकॉर्डिंग कार्य कर सके, इसलिए दो इन्हें दे रखा ह्यूमन मेन गोल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि ह्यूमन को फ्रीडम होना चाहिए कि उनका मेन गोल क्या है, डेवलपमेंट। ये बेसिकली उन्होंने ह्यूमन के डेवलपमेंट पे फोकस किया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और उसके बाद व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार द ह्यूमन डेवलपमेंट एट द लार्ज पीपल्स एंड चेंज द इम्प्रूव द दे लिविंग एंड पीपल सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट। मतलब कि इन्होंने बता रखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर महबूब हक के अनुसार पहला बता रखा है कि उन्होंने कि लोगों की है ना चॉइसेस इंप्रूव होना चाहिए, मतलब कि लोगों की है ना गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। और उसके बाद पीपल सेंट्रल ऑल द डेवलपमेंट, मतलब उन्होंने बता रखा है कि जो भी डेवलप हो उसका सेंट्रल बिंदु कौन है, ह्यूमन। तो इसमें कोर आइडिया पीपल शुड बी लोडिंग द लोड द लॉन्ग हेल्दी लीव एंड डिग्निटी। मतलब कि इसमें बता रखा है कि लोग हेल्दी हो, लिविंग स्टाइल हो, डिग्निटी मतलब कि अच्छा जीवन जी सके वो, डिग्निटी। उसके बाद है इसमें बता रखा है, देख इसमें टोटली जो उसके बाद है द ही बिलीव द चॉइस आर नॉट ए फिक्स, दे कीप द चेंजिंग द डेवलपमेंट एंड मस्ट बी कीप एक्सपेंडिंग देन। मतलब इन्होंने बता रखा है कि लोगों के पास है ना एक फिक्स चॉइस नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे कि हमारे एग्जांपल के, जैसे कि यूट्यूब पे है, जैसे कि कोई कानून ला दे सरकार कि 5 यूट्यूब के अलावा टीचर के अलावा ही पढ़ सकते, इसके मतलब कि लोगों के पास है लिमिटेड चॉइसेस होना चाहिए जिससे। उसके बाद इसका सेंट्रल मतलब क्या है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि ह्यूमन का डेवलपमेंट तो इम्प्रूव, उनकी लिविंग स्टाइल इम्प्रूव होनी चाहिए। और उनका सेंट्रल डेवलपमेंट मतलब कि जो भी डेवलप हो रहा है उसका सेंट्रल कौन होना चाहिए, ह्यूमन, ये बता रखा है। द कोर पीपल शुड बी लोडिंग द लॉन्ग हेल्दी एंड विद डिग्निटी। मतलब कि जो ह्यूमन का है उनकी लिविंग स्टाइल बेटर होनी चाहिए और उनका हेल्थ सिस्टम बेटर होना चाहिए, ये बता रखा है। और थर्ड पॉइंट में ये बता रखा है कि ह्यूमन की है ना चॉइसेस फिक्स नहीं होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस होना, जाके वो अच्छा चॉइस वो गेन कर सके। इसके बाद बता रखा है बिलीव द ही चॉइस वाज नॉट फिक्स, द कीप द चेंजिंग ऑफ डेवलपमेंट मस्ट बी कीप एक्सपेंडिंग देम। मतलब कि उनके पास बेटर चॉइस होगा तो वो अपने बेटर चॉइस के थ्रू अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग क्या है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे एक नोबेल विजेता था। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया है कि ह्यूमन डेवलप एट द इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीडम। जो ह्यूमन डेवलप है वो डेवलपमेंट क्या है, अगर किसी ह्यूमन के डेवलप है तो वो डेवलप तभी कर पाएगा जब उसको फ्रीडम दी जाएगी, ये बता रखा है। अनफ्रीडम द लैक ऑफ चॉइसेस इज द मेन ऑप्टिकल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि जो अमर्त्य सेन है ना उन्होंने बताया अन फ्रीडम क्या होता है, जो हमारे चॉइसेस को है ना कम करता है। और ये मेन फीचर ऑफ द ऑप्टिकल, जो हमारे डेवलपमेंट एक बाधा है। जो अनफ्रीडम कोई ह्यूमन है उसको पूरी तरह से फ्रीडम है, वो क्या करता है कि उसको चॉइसेस की फ्रीडम है तो वो अपना डेवलप खुद कर पाएगा। लेकिन उसको फ्रीडम नहीं है तो उसकी उसके उसके है ना ऑप्टिकल में क्या है, मतलब उसके ऑप्टिकल मतलब उसके डेवलपमेंट में वो बाधा बनेगा, ठीक है। उसके बाद है कि द वर्क ऑफ द फोकस ऑफ द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन द हेल्प टू द इंक्रीज दे फ्रीडम। मतलब इन्होंने बता रखा है कि अमर्त्य सेन ने कि
कि जो आपकी सोसाइटी है और इंस्टीट्यूशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो जो ह्यूमन के है ना डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये बता रखा है अमर्त्य सेन ने। और उसके बाद फिर ये दोनों साइंटिस्ट है, इकोनॉमिक्स है, प्रोफेसर महबूल हक एंड अमर्त्य सेन, इनके अकॉर्डिंग के बाद एक अप्रोच निकलता है, व्हाट इज द मीनिंगफुल लाइफ। मतलब कि मीनिंगफुल लाइफ क्या होता है, इन्होंने बोला मीनिंगफुल लाइफ इज द नॉट ए जस्ट ए लॉन्ग लाइफ। मतलब कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि लंबा जीवन जीना, मतलब कि आपके लाइफ का है ना कोई पर्पज होना चाहिए, विजन होना चाहिए क्या लाइफ में है। तो इन्होंने बता रखा है द मस्ट बी एट द लाइफ विद द पर्पज, आपकी लाइफ है ना एक पर्पज के साथ होना चाहिए, क्या गोल है आपके ये। उसके बाद है हमारा रिक्वायरमेंट, द बीइंग ऑफ हेल्दी, मतलब कि जो व्यक्ति हेल्दी रहेगा तभी अपना डेवलपमेंट का, डेवलपिंग द टैलेंट, अगर लोगों के पास फ्रीडम होगा तभी वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस होगी, तो वो अपने टैलेंट को पहचान पाएगा। द पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, तो वो अपने सोसाइटी में अगर उसको उसकी फ्रीडम होगा तो अपनी सोसाइटी में विदाउट हेजिटेशन वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। बीइंग अ फ्री टू अचीवमेंट गोल, अगर दो पर्सन है, एग्जांपल के लिए दो पर्सन है, एक पर्सन है जो फ्रीडम अनफ्रीडम है, और एक पर्सन है फ्रीडम। जो जो पर्सन फ्रीडम है, फ्रीडम है, वो अपने अचीवमेंट को फ्रीली अचीव कर सकता है। जो अनफ्रीडम है उसको ऑप्टिकल है, उसके डेवलपमेंट में ऑप्टिकल है, तो वो उसके है ना फ्रीडम तक उसको है ना डेवलपमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो ये है द बीइंग ऑफ द फ्री टू अचीव गोल्स। अगर किसी ह्यूमन के पास फ्रीडम है तो अपनी इजिली वो डेवलप कर पाएगा, उसके पास चॉइस है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द फोर पिलर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। हम वन बाय वन समझते हैं। पहले समानता, इक्वल एक्सेस फॉर द अपॉर्चुनिटी, मतलब कि सबके पास सामान्य अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। लाइक जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि यूपीएससी है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं, उसकी सामान्य इक्विटी क्या है कि हम सिंपल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ये हमारा इक्विटी में आता है। जैसे कि किसी को भी ना जाति, रंग, भेद आदि के आधार पर भेदभाव के बिना समानता कहलाता है, ये इक्विटी आता है इसके अंदर। फिर सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हमें संसाधन का इस अमाउंट में यूज करना है कि उसका आने वाली पीढ़ी के पास भी इस प्रकार यूज करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका यूटिलाइज कर सके, ये आता है हमारे सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, उनके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारे ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब कि ह्यूमन की है ना क्षमता होना चाहिए। ह्यूमन का मतलब कि ह्यूमन लेबर, मतलब कि ह्यूमन में ना कौशल का विकास जाए, ठीक, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल करें। सबसे पहले उनके हेल्थ पे अच्छा एजुकेशन देंगे उनको, और उनको स्किल डेवलप कर पाएंगे, तभी ह्यूमन लेबर अपना प्रोडक्टिविटी, अपना क्षमता का यूज कर पाएंगे। एम्पावरमेंट, पावर टू मेक अ चॉइस, अगर कोई व्यक्ति है उसके पास फ्रीडम होगा, एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण होगा, तो अपने चॉइसेस का है ना अच्छे से यूज कर पाएगा, ये एम्पावरमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी वीमेन को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हेल्थ मिलेगा, तो वो भी इक्वल पार्टिसिपेट कर पाएगी हमारी सोसाइटी में। तो ये बताता है पावर टू मेक अ चॉइसिंग, अगर किसी के पास एम्पावरमेंट होता है तो वो उसके पास चॉइसेस बढ़ जाती है, ये आता है हमारा एम्पावरमेंट। बेसिकली ये फोर पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा था इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हर साल आता है 3 मार्क्स का। उसके बाद हमारा अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके 4 अप्रोच होते हैं बेसिकली। एक तो इकोनॉमिक अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच एंड मैक्सिमम नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच, ये 4 अप्रोच है जो अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 उपागम में पहला आता है एक इनकम अप्रोच, ये बहुत सिंपल है, मतलब कि लिंकेड वाला डेवलपमेंट टू इनकम लेवल, मतलब कि कोई पर्सन है उसका इनकम बढ़ रहा है तो उसका लाइफस्टाइल बेटर होगा, ये मतलब टोटली डिपेंड ऑफ इनकम, मतलब कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका लाइफस्टाइल भी बेटर होगा, ये यही बता रखा है कि लिंकेड बाय द डेवलपमेंट टू द इनकम लेवल, कि आपके इनकम लेवल से अप्रोच संबंधी है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है उसका इनकम बढ़ रहा है तो उसके है ना लाइफ स्टाइल भी बेटर होगा, ये हमारा है इनकम अप्रोच। और वेलफेयर अप्रोच, मतलब कि ह्यूमन आर द टारगेट रिसेप्टेड और द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन, मतलब कि जो सरकार है
रिसिस्टेंट कौन होता है? जो सरकार होता है, हमारा सरकार है, वो हमारे वेलफेयर पर जितना खर्च करेगी, जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ज्यादा हमारा डेवलपमेंट होगा। तो जैसे कि पता है, गवर्नमेंट विल स्पेंड फॉर द हेल्थ एंड एजुकेशन द टारगेट, मतलब ह्यूमन का, मतलब कि सरकार का टारगेट को, सरकार का छोर बिंदु कौन होता है? ह्यूमन। अगर सरकार जितना वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए जितना खर्च करेगा उतना ज्यादा ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। द मैक्सिमम नीड ऑफ अप्रोच, ये लेबर, इंटरनेशनल लेबर काउंसिल के थ्रू, इसके अकॉर्डिंग 6 हमारा होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम नीड अप्रोच होना चाहिए, जिसमें इंटरनेशनल लेबर काउंसिल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने 6 पॉइंट दिया है, जिससे मैक्सिमम नीड अप्रोच होनी चाहिए। मतलब लोगों के पास बेसिक नीड 6 होनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया है, हाउसिंग हो गया। मतलब कि लोगों का हेल्थ अच्छा होगा तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी, एजुकेशन अच्छी होगी तो लोग बेटर अपना सोसाइटी में पार्टिसिपेट, लोगों को अच्छा फूड मिलेगा तो बेटर हेल्थ तो अच्छा होगा उनका, वाटर, प्योर वाटर एंड सैनिटाइजेशन एंड हाउसिंग, ये आता है। उसके बाद कैपेबिलिटी ऑफ अप्रोच, ये दिया गया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार। द बिल्ड ऑफ कैपेबिलिटी द हेल्थ एंड एजुकेशन एंड द रिसोर्स टू द एक्सपेंड एक्सटेंड द चॉइसेस, मतलब कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि मानव का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक उसका एजुकेशन और हेल्थ बिल्ड नहीं होगा। अगर कोई पर्सन है वो हेल्दी नहीं है तो वो अपने रिसोर्सेज तक कैसे पहुंच पाएगा? इसलिए एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताया है अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने बताया जब तक ह्यूमन का एजुकेशन और हेल्थ का विकास नहीं होगा तब तक वो अपने रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे ही अमर्त्य सेन ने ह्यूमन डेवलपमेंट कहा है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 से लेके 1 के बीच में होता है, जितना कम आएगा 0 के करीब उतना डेवलप माना जाता है। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द मेक्स यूथ द एक्सेस टू ओवरऑल डेवलपमेंट टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग इन द कंट्री, मतलब कि इसमें बता रखा है कि ह्यूमन की क्वालिटी लाइफ बताते हैं कि ह्यूमन कितना डेवलप है, नहीं कि ह्यूमन की क्वालिटी में क्या सुधार है। जैसे कोई स्कूल है तो उसमें एजुकेशन में क्या सुधार हुआ, पहले इस तरह का था, उसके बाद आगे क्या हुआ, उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया, ये हमारा क्वालिटी लाइफ है। मतलब कि ह्यूमन किस तरह अपने लाइफ को जी रहा है, क्वालिटीफुल लाइफ जी रहा है, ये हमारा ह्यूमन इंडेक्स आता है। ये ह्यूमन इंडेक्स हमारा बात करें 2025 के अकॉर्डिंग, तो हमारा ह्यूमन इंडेक्स कितना था? 184, कितने कंट्री में? 193 कंट्री में। उसके बाद आता है इट इज द बेस ऑफ द 3 डोमेन्स, मतलब कि इसको तीन तीन डोमेन्स में मापा जाता है। पहला क्या है? हेल्थ, मतलब कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें होते क्राइटेरिया। उसमें हेल्थ को देखते हैं, किसी देश की है ना हेल्थ कैसी है। उसके बाद एजुकेशन, इनकम, मतलब कि एक्सपेक्ट ऑफ द बर्थ, मतलब कि वहां की लाइफ, मतलब कि वहां के लोगों की है ना जीने की क्षमता कितनी है, ये वाला था। बर्थ रेट कैसा है वहां का। एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि एक साल में कितने लोगों ने स्कूलिंग लिया। कुछ होते हैं कि बीच में स्कूलिंग छोड़ देते हैं, तो ये बात है एजुकेशन ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि एक साल में कितने लोगों ने स्कूल में एडमिशन लिया, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद है अर्निंग ग्रोस नेशनल इनकम द पर कैपिटल, मतलब कि उसको पर व्यक्ति की कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है कि मतलब हम मेजरमेंट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहले क्या देखते हैं? हम हेल्थ देखते हैं, किसी देश की हेल्थ सिस्टम कैसी है। उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद हम उनका देखते हैं क्या, नेशनल इनकम, इनकम देखते हैं उसकी कितनी, इनकम क्या है उसका, तो इसको हम मेजरमेंट करते हैं ग्रोस नेशनल इनकम। 4 चीज इसमें, 3 चीज होती है, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। इसके थ्रू हमें क्या निकालते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल कंपेयर। उसके अकॉर्डिंग 4 क्राइटेरिया है। तो पहले उसका देखते हैं हाइयर, सबसे हाइयर हो गया, फिर हाइयर, फिर मीडियम एंड फिर लो। हाइयर में क्या आता है? सबसे पहले हाइयर, बिलो द 0.800, इसमें कितनी कंट्री आती है? 69 कंट्री आती है इसमें। और इसकी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिस्टिक क्या है? इसका है हायर इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर। तो मतलब कि इसमें हाइयर, वेरी हाइयर है,
उसमें हमारा जो सोशल इन्वेस्ट होता है वो हायर होता है, और गुड फॉर गवर्नमेंट अच्छी होती है, वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट होती है, ये बता रखा है वेरी हायर पे। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? एक सबसे पहले टॉप पे आती है इसमें आयरलैंड। आयरलैंड आती है टॉप पे, स्कॉटलैंड हो गया। उसके बाद आता है हमारा हायर। हायर में आता है 0.77 से लेकर 0.799 तक। इसमें कितनी कंट्री आती है? 49 कंट्री आती है। इसमें क्या होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक? एजुकेशन हेल्थ सिस्टम इज द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की प्राथमिकता होती है क्या? उनकी एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर, मतलब वहां से हेल्थ केयर। उसके बाद आता है हमारा मीडियम। मीडियम के अंदर क्या आता है? हमारा आता है मीडियम में, हमारा इंडिया किस में आता है? मीडियम में आता है इसमें। अगर हम उसकी इंडेक्स से ह्यूमन इंडेक्स की बात करें 2025 के अकॉर्डिंग, इंडिया की कितनी थी? 134। कितनी कंट्री में? 193 कंट्री में ह्यूमन इंडेक्स निकाला गया था। तो उसमें आता है हमारा इंडिया आता है मीडियम में। ये कितने से कितने हैं? इसका स्कोर 0.550। उसकी कहां से? 0.69 तक। इसमें कितनी कंट्री आती है? 42 कंट्री आती है। द पास्ट कॉलोनियल कॉलोनियल पास्ट ऑफ यूनाइटेड यूनियन, मतलब कि इसमें कॉलोनियल कंट्री, मतलब कि जो किसी गुलाम रही थी, कॉलोनियल पास्ट एंड सोवियत यूनियन, मतलब कि इसमें बता रखा है कि जो किसी की गुलाम रही थी, जैसे कि एग्जाम के लिए औपनिवेशिक काल में, जैसे कि जो किसी का गुलाम था, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया। इंडिया किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। फिर पाकिस्तान हो गया, ये सब हम कॉलोनियल कंट्री थे जो किसी का गुलाम थे। उसके बाद आता है लो। तो ब्लो द 0.550। इसमें कितनी कंट्री आती है? 33 आती है। इसमें क्या है इसके मेजरमेंट? पॉलिटिकल टर्मोइल, उसके बाद आता है हेरमाइल्स एंड सिविल वॉर एंड हायर डिजीज, मतलब कि लो में जो भी कंट्री आती है उसमें क्या क्या होता है? पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, उसके बाद सिविल वॉर होता है, गृह युद्ध होता है, और हायर बीमारी महामारी ये सब होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। जल्द ही हम चैप्टर 4 भी अपलोड करेंगे। थैंक यू।